Morning students, here we are together again today with the next part of chapter 3, that is the black aeroplane. We have already read its first part, his first flight. Today we are going to start the second part of chapter 3, that is the black aeroplane, written by Frederick Forsyth. First of all, I am going to tell you in brief about this chapter. What is this story about? It is a mystery story. यह एक रहस्य से भरी हुई कहानी है. Once the writer was flying, I'm telling you it in brief first of all, okay? Once the writer was flying his old aeroplane. एक बार ना जो लेखक है इस कहानी का वो एक पायलट है बेटे, जो एक छोटे से एरोप्लेन से अपने घर वापस जा रहा है. वो पेरिस से इंग्लैंड जा रहा है क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए अपनी फैमिली के साथ. जब वो रास्ते में होता है तो वो एक तूफ़ान में फंस जाता है. बादल आ जाते हैं, उसका जो एरोप्लेन है वो बादलों में फंस जाता है. उसके जो एरोप्लेन के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कंपास, रेडियो, अदर इंस्ट्रूमेंट्स सारे काम करना बंद कर देते हैं. कुछ भी उसे दिखाई नहीं दे रहा. उसके टैंक इंजन में जो टैंक में फ्यूल है वो बहुत कम है. तो अचानक से क्या होता है पता नहीं कहाँ से एक और एरोप्लेन उसके पास आ जाता है. तो उसका जो पायलट है वो ऑथर को देखकर अपना हाथ से वेव करता है, हिलाता है और कहता है कि मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें इस बादलों के तूफान से बाहर ले जाऊंगा. तो वो ऐसा ही करता है और वो उसे सेफली वहाँ पर लैंड करवा देता है. पर जब वो वहाँ पे लैंड करता है तो देखता है कि वहाँ पे तो आसपास कोई एरोप्लेन नहीं है. तो वो कंट्रोल रूम में जाता है वहाँ पे उतर कर. तो जब वो वहाँ से पूछता है कंट्रोल रूम में जाकर कि दूसरे एरोप्लेन में कौन था, उसका पायलट कौन है, तो वो उसे कंट्रोल रूम से उसका इंचार्ज बताता है कि आपके एरोप्लेन के अलावा तो हमारे रडार में कोई प्लेन नहीं था. वो बताते हैं कि तुम्हारा अकेला प्लेन था जो इस वक्त उड़ रहा था. तो वो बड़ा हैरान होता है कि ये किसने मेरी हेल्प की है. तो ये स्टोरी इसी मिस्ट्री के साथ ख़त्म हो जाती है कि ऑथर को बचाया किसने उस तूफान से. सो वील रीड इट इन डिटेल नाउ. लिसन केयरफुली. द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी इज़ ऑथर हेयर. जो चंद्रमा था वो मेरे पीछे पूर्व दिशा में निकला हुआ था. एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी. और मेरे ऊपर आकाश में तारे बिल्कुल चमक रहे थे. देयर वाजंट अ क्लाउड इन द स्काई. आकाश में एक भी बादल नहीं था, क्लीन था स्काई बिल्कुल. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड. मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि मैं सारे देश जब लोग सोए हुए हैं और मैं ऊपर से उनके आकाश में अकेला उड़ान भर रहा हूँ. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन, मतलब उसके एरोप्लेन का नेम था डेकोटा. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. मैं अपना पुराना डकोटा एरोप्लेन फ्रांस के ऊपर से उड़ा रहा था और वापस इंग्लैंड जा रहा था. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड ऑफ बींग विद माई फैमिली. मैं अपनी छुट्टियों के बारे में ड्रीम्स ले रहा था कि मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, रिलैक्स होऊंगा और अपने फैमिली से मिलने की बड़ी वेट कर रहा था कि मतलब मैं एक्साइटेड था कि मैं अब अपनी फैमिली से मिलूँगा. आई लुकड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग. मैंने अपनी घड़ी पे समय देखा. क्या समय हुआ था? रात के 1:30 बजे थे. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून. आई थॉट. मैंने सोचा मुझे ना पेरिस के कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करना चाहिए कि मैं सेफ़ हूँ, ठीक ठाक हूँ. एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन. पर जब मैंने उस एरोप्लेन के जो फ्रंट पार्ट था उसका बेटे उसके सामने नीचे को देखा, आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. तो मुझे सामने की तरफ क्या दिखाई दिया? ऊपर से बड़े शहर की लाइट्स चमक रही थी मेरे सामने. आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड. फिर मैंने ये लाइट्स देखकर रेडियो को ऑन किया और कहा पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हेयर. पेरिस नियंत्रण कक्ष, मैं डकोटा DS-088 से बोल रहा हूँ. कैन यू हेयर मी? क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर. मैं इंग्लैंड अपने घर की तरफ जा रहा हूँ और रास्ते में हूँ. ओवर का मतलब उसने अपनी बात कंट्रोल रूम में बताकर अपनी बात ख़त्म की. मतलब वो ये बताना चाहता था कि मैं सेफ़ हूँ और अपने घर वापस जा रहा हूँ और रास्ते में हूँ. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली. DS-088, आई कैन हियर यू. यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ. DSS-088 ओवर. तो
कंट्रोल रूम से बेटे रेडियो पर जो आवाज़ ने उसकी बात सुनकर तभी उत्तर दिया, DSS-088, आई कैन हियर यू, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। अब आपको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ जाना चाहिए। ओवर, DS-088 ओवर। उन्होंने अपनी बात उसे डायरेक्शन बताकर ख़त्म की कंट्रोल रूम वालों ने। आई चेकड द मैप एंड द कंपस, मैंने नक्शा देखा कि मुझे किस तरफ जाना है, कंपस की जांच की। स्विच्ड ओवर टू माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, फिर मैंने अपना मेरे फ्यूल टैंक में लास्ट फ्यूल था जो उसे ऑन किया, ठीक है, स्विच ओवर किया। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट वर्ड्स इंग्लैंड, और अपने ओवर इंग्लैंड, तो मैंने अपने डकोटा एरोप्लेन को 12 डिग्री पश्चिम की तरफ मोड़ दिया, इंग्लैंड की तरफ। आई विल बी इन द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट। अब मैं मतलब द ऑथर और पायलट वो सोच रहा है, मैंने सोचा मैं सुबह के नाश्ते तक तो अपने घर पहुंच ही जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक अच्छा अंग्रेज़ियों वाला नाश्ता। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, हर चीज़ मेरे हिसाब से जा रही थी, ठीक जा रही थी। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, बड़ी आसान उड़ान थी ये, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, मैं पेरिस से 150 किलोमीटर बेटे आगे निकल आया था, पेरिस को मैं 150 किलोमीटर पीछे छोड़ गया था जब मैंने देखा मेरे सामने क्या है, बहुत बादल, स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफ़ानी बादल। दे वर ह्यूज, बहुत बड़े बड़े बादल थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, वे मेरे सामने काले पहाड़ों जैसे खड़े थे, पूरे आसमान पर छाए हुए। आई न्यू आई कुडंट फ्लाई अप, मुझे पता था कि मैं ऊपर को उड़ नहीं सकता अब। एंड आई डिडंट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू नॉर्थ और साउथ, और मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं था, तेल जो इंजन में चाहते हैं, इंजन को ज़रूरत होती है, अगर जैसे हम बाइक्स कार्स में पेट्रोल डलवाते हैं वैसे ही एरोप्लेन को भी फ्यूल की ज़रूरत होती है। और मेरे एरोप्लेन में इतना फ्यूल नहीं था कि मैं उसे और कोई डायरेक्शन में लेके जाता और फिर अपने घर पहुंचता, क्योंकि रास्ते में ही फ्यूल ख़त्म होने के पूरे चांसेस थे। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट, मैंने एक बात तो सोचा, मैं पेरिस वापस चला जाता हूँ, अगर रास्ते में दिक्कत आई तो मुझे प्रॉब्लम होगी, मैं अभी पेरिस वापस चला जाता हूँ, फिर दोबारा उड़ान भर लूँगा। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, पर मैं अपने घर भी जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं अपने घर के घर के अपनी वाइफ के हाथों के बना हुआ नाश्ता करना चाहता था, इसलिए मैंने पेरिस वापस जाने का विचार त्याग दिया। आई टेक द रिस्क, कहते मैं रिस्क लेके देखता हूँ, जोखिम उठाऊंगा मैं, देखते हैं क्या होता है, कोई बात नहीं। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और मैंने उस पुराने डकोटा जो मेरा एरोप्लेन था उसे सीधा बादलों के तूफान में एंटर करवा दिया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, बादलों के अंदर अचानक सब कुछ काला हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना असंभव लग रहा था, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, जो मेरा पुराना हवाई जहाज़ था वो हवा में उछलने लगा और ट्विस्ट गोल गोल घूमने लगा, बल खाने लगा। आई लुकड एट द कंपस, मैंने कंपस की तरफ देखा। आई कुडेंट बिलीव माई आईज़, उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। द कंपस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, जो मेरे कंपस थी ना एरोप्लेन में वो गोल 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 घूम रही थी बेटे। इट वॉज डेड, क्यों गोल गोल घूम रही थी, क्योंकि उसने काम करना बंद कर दिया था, वो मर चुकी थी। इट वुडंट वर्क, अब ये काम नहीं करेगी। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, बाकी जो इंस्ट्रूमेंट थे जो एरोप्लेन को उड़ान भरने में इजीली सहायक होते हैं, असिस्टेंट्स होते हैं, वो भी अचानक से उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने फिर रेडियो पर कोशिश की कि रेडियो पर पेरिस कंट्रोल रूम को खबर कर सकूं कि मैं प्रॉब्लम में हूं, पर क्या हुआ, मैंने कोशिश तो की, पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, मैंने फिर रेडियो पर पेरिस कंट्रोल रूम में कनेक्शन करना चाहा। मैंने बोला पेरिस कंट्रोल रूम, क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हो। देयर वॉज नो आंसर, पर मुझे कोई आंसर प्राप्त नहीं हुआ। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी मर चुका था, मतलब उसने काम करना बंद कर दिया था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपस एंड आई कुडंट सी वेयर आई वॉज, मेरे पास कोई रेडियो नहीं था, कोई कंपस नहीं थी, और मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था, मैं कुछ नहीं देख सकता था कि मैं कहाँ पे हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं बादलों के तूफान में खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन, फिर अचानक क्या हुआ, काले बादलों में मेरे बिल्कुल नज़दीक ही मुझे एक और एरोप्लेन दिखाई दिया। इट हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग्स, इस एरोप्लेन में कोई लाइट, मुझे रोशनी दिखाई नहीं दी, बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी
थ्रू द स्टॉर्म, पर मैं देख सकता था कि ये मेरे आगे आगे बादलों में उड़ रहा है। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टूवर्ड्स मी, मैं देख सकता था कि उसका पायलट है जो उसका चेहरा मेरी तरफ मुड़ा हुआ है, वो मेरी तरफ देख रहा था। वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं बड़ा खुश हुआ कि इस प्रॉब्लम में, इस मुसीबत के समय में कोई और भी मेरे साथ है। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना एक हाथ बाहर निकाला उस दूसरे एरोप्लेन के पायलट ने, और मेरी तरफ देख कर हाथ वेव किया, हिलाया। फॉलो मी ही वॉज सेइंग, फॉलो मी, वो मुझे कह रहा था मेरे पीछे पीछे आओ, मेरे पीछे पीछे आओ।